हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। ऑफिस प्रोसीजर यानी कि कार्यालय प्रक्रिया पार्ट 15 आज करने वाले हैं। और आज के क्वेश्चंस है वो आधारित है रिकॉर्ड मैनेजमेंट और डिजिटाइजेशन फ्रेमवर्क पर। मित्रों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि ऑफिस मैनेजमेंट और डिजिटाइजेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, इस पर भी वीडियो बनाइए। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड मैनेजमेंट और डिजिटाइजेशन फ्रेमवर्क क्या होता है। और ये सभी क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, एसएससी और दूसरे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। तो साथियों, देखते हैं ऑफिस प्रोसीजर यानी कि कार्यालय प्रक्रिया पार्ट 15 का पहला क्वेश्चन। 281 who plays an important role in the overall transition of e-office। ई-ऑफिस के समग्र परिवर्तन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे द डिजिटाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ फंक्शनिंग और डी ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फ्रेमवर्क। सही उत्तर क्या होगा? ई ऑफिस के समग्र परिवर्तन में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, द डिजिटाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। यानी कि डॉक्यूमेंट्स और फाइल का डिजिटाइजेशन है वो किसके लिए जरूरी हो जाएगा? ई ऑफिस के लिए जरूरी हो जाएगा। ई ऑफिस के समग्र परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाएगा? डिजिटाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, द डिजिटाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। Move to question number 282. Under which program e-office process has been launched as a mission mode project? किस कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजना के रूप में ई ऑफिस प्रक्रिया शुरू की गई है? नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम एनईजीपी, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी पीआईसी, प्रोग्राम स्टीयरिंग कमेटी पीएससी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीएस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? किस कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजना के रूप में ई ऑफिस प्रक्रिया को शुरू किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम है उसके तहत एनईजीपी के तहत मिशन मोड परियोजना के रूप में ई ऑफिस को शुरू किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम यानी कि एनईजीपी के तहत ई ऑफिस प्रक्रिया को शुरू किया गया है मिशन मोड परियोजना के रूप में। अगला सवाल देखते हैं 283। इन विच डिपार्टमेंट ऑफिस इज ई ऑफिस रेस्पॉन्सिबल फॉर ए स्टैंडर्ड रीयूजेबल रेप्लिकेशन? किस विभाग या कार्यालय में ई ऑफिस एक मानक पुनः प्रयोज्य प्रतिकृति के लिए जिम्मेदार है? प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से डिपार्टमेंट्स और ऑफिस है जिनके तहत ई ऑफिस रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? स्टैंडर्ड रीयूजेबल रेप्लिकेशन बनाने के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, लोकल बॉडीज में ई ऑफिस है वो तैयार किया जाएगा जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? फॉर ए स्टैंडर्ड रीयूजेबल रेप्लिकेशन तैयार करने के लिए। यानी कि मानक रीयूजेबल रेप्लिका तैयार करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट फिजिकल फॉर्म में है उनको रीयूजेबल रेप्लिका तैयार करके ई ऑफिस तैयार किया जाएगा। किसमें? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, लोकल बॉडीज में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, गवर्नमेंट्स एंड लोकल बॉडीज। नया सवाल देख लेते हैं 284। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फैसिलिटी ऑफ ई ऑफिस? ई ऑफिस की सुविधा से क्या उम्मीद है? एनहांस ट्रांसपेरेंसी, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर री इन्वेंटिंग एंड री इंजीनियरिंग द गवर्नमेंट, increase accountability and the responsibility of quality and speed of decision making, assure data security and data integrity, promote greater collaboration in the workplace and effective knowledge management। और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई ऑफिस की सुविधा से आपको क्या उम्मीद जगी है, क्या कार्य है वो सुविधाजनक हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई, ऑल दी अबव। एनहांस ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर री इन्वेंटिंग एंड री इंजीनियरिंग द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसको फिर से री इन्वेंट करने के लिए और री इंजीनियर्ड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। किसके द्वारा? ई ऑफिस के द्वारा। साथ में इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब अकाउंटेबिलिटी निश्चित की जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जा रही है और क्वालिटी और स्पीड के साथ में डिसीजन है वो लिए जा सकते हैं ई ऑफिस के द्वारा। साथ में सी ऑप्शन हो जाएगा एश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा इंटीग्रिटी, यानी कि आंकड़ों को सुरक्षित करना और उनको इंटीग्रेट करना है, ये भी ई ऑफिस के द्वारा किया जा सकता है।
और डी ऑप्शन है प्रमोट ग्रेटर कोलैबोरेशन इन द वर्क प्लेस पर कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए, साथ में इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट के लिए ई ऑफिस है वो कार्य करेगा। तो ये सारी उम्मीद है ई ऑफिस आने के बाद में जगी है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑल दी अबव। तो यारो ई ऑफिस मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस डेवलप करने पर बहुत सारी सुविधाएं होने वाली हैं। तो ये सभी उम्मीदें हैं वो जगी हैं। कार्य में ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, साथ में अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वालिटी और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो तेज हो जाएगी। साथ में डेटा को सिक्योर किया जाएगा, इंटीग्रिटी को बढ़ाया जाएगा और साथ में वर्क प्लेस पर ग्रेटर कोलैबोरेशन है वो बढ़ाया जाएगा और इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट बनाया जाएगा। ये सभी ई ऑफिस के कार्य हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं नया 285। व्हाट इज क्रिटिकल फॉर द ट्रांजिशन टू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ फंक्शनिंग? कामकाज के इलेक्ट्रॉनिक मोड में संक्रमण के लिए क्या महत्वपूर्ण है? एस्टेब्लिशिंग ए फ्रेमवर्क फॉर डिजिटाइजेशन, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट, डेवलपमेंट ऑफ वर्क कल्चर, इलेक्ट्रॉनिक कल्चर। कामकाज के इलेक्ट्रॉनिक मोड में संक्रमण के लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाएगा? संक्रमण का मतलब है कि फिजिकल मोड में, मैनुअल मोड में ऑफिस चल रहा था, उसको ट्रांसफर कर दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक मोड में। तो जो ट्रांजिशन पीरियड है, संक्रमण काल, वो होता है कि मैनुअल मोड से इलेक्ट्रॉनिक मोड में जाने के लिए क्या चीज महत्वपूर्ण हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए एस्टेब्लिशिंग ए फ्रेमवर्क फॉर डिजिटाइजेशन, यानी कि ऑफिस प्रोसेस को एक फ्रेमवर्क तैयार करके डिजिटाइजेशन किया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन काल कहलाएगा। और ट्रांजिशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एक रोड मैप बना करके डिजिटाइजेशन किया जाए, एक टाइम लिमिट निर्धारित की जाए कि तब तक ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में कार्य होना शुरू हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए एस्टेब्लिशिंग ए फ्रेमवर्क फॉर डिजिटाइजेशन। ये जरूरी हो जाएगा कि कामकाज के इलेक्ट्रॉनिक मोड में संक्रमण हो रहा है तो इस संक्रमण के लिए फ्रेमवर्क तैयार होगा डिजिटाइजेशन के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं 286। द ई ऑफिस प्रोडक्ट हैज बीन डिजाइन्ड विद द एम ऑफ। तो ई ऑफिस प्रोडक्ट है वो डिजाइन किए गए हैं कौन से उद्देश्य के लिए? कुछ पॉइंट बताए गए। सबसे पहला है एस्टेब्लिशिंग ए पेपरलेस एनवायरनमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। सेकंड, ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग मैनुअल पेपर ड्राइवन प्रोसेसेज इनटू इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लोज। थर्ड, स्टैंडर्डाइज ए सिंगल प्रोडक्ट अक्रॉस गवर्नमेंट, establish a single authoritative government directory, develop on an open architecture framework for scalability। ई ऑफिस उत्पाद को निम्नलिखित के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है तो इनमें से कौन कौन से पॉइंट है ठीक हो जाएंगे? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मतलब कि सभी पॉइंट हैं ठीक हो जाएंगे। द ई ऑफिस प्रोडक्ट हैज बीन डिजाइन्ड विद द एम ऑफ, तो कौन कौन से एम हो जाएंगे? सबसे पहला है एस्टेब्लिशिंग ए पेपरलेस एनवायरनमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में पेपरलेस एनवायरनमेंट तैयार करना, ये सबसे पहला एम हो जाएगा ई ऑफिस को डिजाइन करने के लिए। सेकंड है ट्रांसफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग मैनुअल पेपर ड्रिवन प्रोसेस इनटू इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो, यानी कि अभी तक जो मैनुअल प्रोसेस चल रहा था, कागजी कार्रवाई के द्वारा प्रोसेस है वो ऑफिस की चल रही थी, उसको इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो में कन्वर्ट कर देना। इसके बाद में तीसरा पॉइंट है स्टैंडर्डाइज ए सिंगल प्रोडक्ट अक्रॉस गवर्नमेंट, मतलब कि एक सिंगल प्रोडक्ट है, सभी जगह एक जैसी प्रोसेस लागू हो जाए गवर्नमेंट में। और चौथा है एस्टेब्लिश ए सिंगल ऑथोरिटेटिव गवर्नमेंट डायरेक्टरी, मतलब कि एक सिंगल ऑथोरिटेटिव मान्य एक डायरेक्टरी तैयार कर ली जाए। और पांचवा है डेवलप ऑन एन ओपन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क फॉर स्केलेबिलिटी। ये सभी कार्य, ये सभी उद्देश्य है इसके हो जाएंगे, एई ऑफिस को डिजाइन करने के ये सभी उद्देश्य हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नया सवाल 287। व्हाट विल हेल्प एनी ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडिंग टू इम्प्लीमेंट ई ऑफिस? ई ऑफिस को लागू करने के इच्छुक किसी भी संगठन को क्या मदद मिलेगी? स्टैंडर्ड्स, पॉलिसीज, गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर क्या होगा हमारा? निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है, सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी ऑल दी अबव। किसी भी संगठन में ई ऑफिस को लागू करने में क्या चीजों में मदद मिलेगी? स्टैंडर्ड्स बनाने में, पॉलिसीज बनाने में, गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए ई ऑफिस है वो संगठन को क्या करेगा? मदद देगा। स्टैंडर्ड्स बनाने में, पॉलिसी तैयार करने में, गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस देने में।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। देखते हैं नया सवाल 288। What framework has been designed to be in synchronization with the overall EOPS implementation? समग्र ईओपीएस कार्यान्वयन के साथ तालमेल बिठाने के लिए किस ढांचे को डिजाइन किया गया है? द डिजिटाइजेशन फ्रेमवर्क इंक्लूड्स द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, द डिजिटाइजेशन अप्रोच, द डिजिटाइजेशन प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनल इंटीग्रेशन इनटू ईओपीएस, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। समग्र ईओपीएस कार्यान्वयन के साथ तालमेल बिठाने के लिए किस ढांचे को डिजाइन किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। द डिजिटाइजेशन फ्रेमवर्क इंक्लूड्स द गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मतलब कि गवर्नमेंट की संरचना है उसको बताया जाएगा। एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिससे गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो पता लगे। साथ में डिजिटाइजेशन अप्रोच है, इसमें तालमेल बिठाया जाएगा, इसको डिजाइन किया जाएगा। इसके साथ में द डिजिटाइजेशन प्रोसेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनल इंटीग्रेशन इनटू ईओपीएस, ये सभी चीजें हैं वो ढांचे के रूप में डिजाइन की जाएंगी जो कि समग्र ईओपीएस कार्यान्वयन के साथ तालमेल बिठाने के लिए जरूरी हो जाएंगी, आवश्यक हो जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 289। फ्रॉम वेयर विल द इनपुट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर डिजिटाइजेशन बी टेकन? डिजिटलीकरण हेतु दस्तावेजों की पहचान और वर्गीकरण के लिए इनपुट कहां से लिया जाएगा? इन हाउस, आउटसोर्स्ड और मिक्स्ड? डी, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। यानी कि डिजिटलीकरण हेतु दस्तावेजों की पहचान और वर्गीकरण के लिए इनपुट कहां से लिए जाएंगे? ये डॉक्यूमेंट्स कहां से प्राप्त करेंगे आप? इन हाउस, जो ऑफिस या कार्यालय में रखे हुए अंदर रखे गए हैं दस्तावेज, उनको पहचानना, वर्गीकरण करना। इसके साथ में आउटसोर्स से भी लिए जाएंगे और मिक्स्ड मैनर में भी लिए जाएंगे। मतलब कि डिजिटलीकरण है वो किन चीजों को किया जाएगा? दस्तावेजों की पहचान की जाएगी, वर्गीकरण किया जाएगा, और ये कागज कहाँ से लिए जाएंगे, ये दस्तावेज कहाँ से प्राप्त होंगे? इन हाउस होंगे, आउटसोर्स किए जाएंगे, और मिक्स्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी लिए जाएंगे। तो सभी उत्तर हमारे ठीक हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 290। व्हाट इज इसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईओपीएस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन? किसी भी संगठन में ईओपीएस के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या आवश्यक है? By designating clear roles and responsibilities, operated and monitored by a well-defined governance structure, both A and B, neither A nor B। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, both A and B। किसी भी संगठन में ईओपीएस के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा? बाय डेजिग्नेटिंग क्लियर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि सभी के कार्य निर्धारित कर दिए जाएंगे, उनकी जिम्मेवारियां हैं वो निश्चित कर दी जाएंगी। और इसके साथ में ऑपरेटेड एंड मॉनिटर्ड बाय ए वेल डिफाइंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, उसके द्वारा सभी को ऑपरेट किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा। तो किसी भी संगठन में ईओपीएस के सफल कार्यान्वयन के लिए ये दोनों पॉइंट हैं वो ठीक हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। साथियों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते हैं 291। What does digitization provide as required for the overall implementation of the project? परियोजना के समग्र कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता अनुसार डिजिटलीकरण क्या प्रदान करता है? प्रोवाइड प्रोजेक्ट ओवरसाइट, डायरेक्शन एंड गाइडेंस? डी, ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। डियर फ्रेंड्स, मैं आपकी यहाँ पर कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारी सूचनाएं छुपी हुई है, इससे संबंधित क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं में मिल सकते हैं, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एफओ, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, इन एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, यूपीएससी, एसएससी, और साथ में डी ट्रिपल एस भी। इसके साथ में लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस और लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी ऑफिस प्रोसीजर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है हमारा ऑल दी अबव। परियोजना के समग्र कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता अनुसार डिजिटलीकरण क्या प्रदान करेगा? प्रोजेक्ट ओवरसाइट प्रदान करेगा, डायरेक्शन प्रदान करेगा, गाइडेंस प्रदान करेगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। नया सवाल देख लेते हैं 292। व्हाट होप अराइजेज फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ ईओपीएस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स? सरकारी विभागों में ईओपीएस की शुरुआत से क्या उम्मीद जगी है? इफेक्टिव मैनेजमेंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ए सिंगल कोलैबोरेटिव वर्क स्पेस फॉर द गवर्नमेंट? और डी ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रॉनिक मोड। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी,
ए सिंगल कोलैबोरेटिव वर्क स्पेस फॉर द गवर्नमेंट, मतलब कि गवर्नमेंट के लिए एक सहयोगात्मक वर्क स्पेस मिल जाएगा जहां पर सभी लोग एक जैसे कार्य प्रणाली में कार्य कर सकेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए सिंगल कोलैबोरेटिव वर्क स्पेस फॉर द गवर्नमेंट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 293। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ई ऑफिस प्रोसेस? ई ऑफिस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? टू कंडक्ट द ऑफिस प्रोसीजर्स इलेक्ट्रॉनिकली to achieve a simplified, responsive, effective and transparent working in all government offices। डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। ई ऑफिस प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होगा? टू कंडक्ट द ऑफिस प्रोसीजर इलेक्ट्रॉनिकली, साथ में टू अचीव ए सिंप्लीफाइड, रिस्पॉन्सिव एंड इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट वर्किंग इन ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये क्या उद्देश्य हो जाएंगे? ई ऑफिस प्रोसेस के उद्देश्य हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 294। व्हाट आर सम ऑफ द इनपुट्स फॉर द डिजिटाइजेशन स्ट्रेटजी? डिजिटाइजेशन रणनीति के लिए कुछ इनपुट क्या है? डिजिटाइजेशन टाइम टेबल, मोड ऑफ डिजिटाइजेशन इन हाउस, आउटसोर्स और मिक्स्ड, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नोर बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। डिजिटाइजेशन टाइम टेबल हमें इनपुट के रूप में मिल जाएगा, साथ में मोड ऑफ डिजिटाइजेशन इन हाउस, आउटसोर्स और मिक्स्ड, ये सभी डिजिटाइजेशन रणनीति के लिए कुछ इनपुट होंगे। टाइम टेबल होगा कि कब तक ये डिजिटाइजेशन करना है, और डिजिटाइजेशन के लिए इनपुट हमें कहाँ से मिलेंगे? इन हाउस होंगे, आउटसोर्स होंगे और मिक्स्ड मोड में भी होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं 295। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डिजिटाइजेशन स्ट्रेटजी? डिजिटलीकरण रणनीति का उद्देश्य क्या है? नोटिफाई द रिक्वायर्ड पॉलिसीज, गाइडलाइंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज फॉर ई ऑफिस। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर होगा हमारा डी ऑल दी अबव। डिजिटलीकरण रणनीति का उद्देश्य क्या होगा? नोटिफाई द रिक्वायर्ड पॉलिसीज हैं, उनको नोटिफाई करना, गाइडलाइंस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं और साथ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसको भी बताना होगा ई ऑफिस के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 296। हाउ कैन द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ई ऑफिस बी एंश्योर्ड? ई ऑफिस की कानूनी आवश्यकताओं को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? कंप्लायंस टू ओपन स्टोरेज फॉर्मेट्स, prescribed e-governance standards, IT Act 2000 and its amendments, D all the above। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। ई ऑफिस की कानूनी आवश्यकताओं को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? कंप्लायंस टू ओपन स्टोरेज फॉर्मेट है, उनको लागू किया जाएगा, साथ में प्रेस्क्राइब्ड ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड है, उनको लागू किया जाएगा, और साथ में आईटी एक्ट 2000 एंड इट्स अमेंडमेंट्स कोई है तो उनको भी शामिल किया जाएगा, जिससे कि कानूनी आवश्यकता है वो सुनिश्चित हो सके ई ऑफिस के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। साथियों, मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर यानी कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड डिजिटाइजेशन फ्रेमवर्क है, उसका नया सवाल देख लेते हैं 297। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिजिटाइजेशन टाइम टेबल एंड मोड ऑफ डिजिटाइजेशन इन हाउस, आउटसोर्स और मिक्स्ड? डिजिटाइजेशन टाइम टेबल का उद्देश्य इन हाउस, आउटसोर्स या मिश्रित डिजिटाइजेशन का तरीका क्या है? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे अलोकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द smooth implementation, manpower, ICT infrastructure, getting the result of digitization, achieving coordination between offices to obey the orders of the government। डिजिटाइजेशन टाइम टेबल का उद्देश्य एवं इन हाउस, आउटसोर्स और मिश्रित डिजिटाइजेशन का तरीका क्या होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए अलोकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन, मैन पावर, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सभी किसके लिए जरूरी हो जाएंगे? टाइम टेबल के लिए, और साथ में इन हाउस, आउटसोर्स और मिश्रित डिजिटाइजेशन का तरीका हो जाएगा अलोकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज फॉर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन, मैन पावर, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। क्वेश्चन देख लेते हैं 298। What will be included in the documents in each unit of the department in the first phase of the named digitization process according to the governance structure? शासन संरचना के अनुसार नामित डिजिटलीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण में विभाग की प्रत्येक इकाई में दस्तावेजों में क्या शामिल होगा? एक्स ऑफिस मेमोरेंडम्स, सर्कुलर्स, एनुअल रिपोर्ट्स एंड पॉलिसीज, डी ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ऑल दी अबव। मतलब कि
शासन संरचना के अनुसार नामित डिजिटलीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण में विभाग की प्रत्येक इकाई में दस्तावेजों में क्या शामिल होगा? कौन कौन से दस्तावेजों को डिजिटलाइज किया जाएगा? एक्स ऑफिस मेमोरेंडम को डिजिटलाइज किया जाएगा, साथ में सर्कुलर्स है, एनुअल रिपोर्ट्स है और सभी पॉलिसीज है, इन सभी को दस्तावेजों के रूप में शासन संरचना के प्रथम चरण के डिजिटलीकरण के लिए ये सभी दस्तावेज हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। Move to question number 299. Which files should be included in each unit of the department in the first phase of the digitization process? डिजिटलीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण में विभाग की प्रत्येक इकाई में कौन सी फाइलें शामिल की जानी चाहिए? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डॉक्यूमेंट्स देखे थे, यहाँ पर फाइलें कौन कौन सी होंगी? ऑप्शन देख लेते हैं। फाइल्स विद ओपन स्टेटस विच इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर मोर देन 6 months, टू बी क्लोज्ड विद इन 6 months, ओपन स्टेटस ओनली फॉर 3 months, टू बी क्लोज विद इन 1 month। तो फाइलें कौन सी शामिल की जाएंगी, किस प्रकार की फाइलें शामिल की जाएंगी? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डॉक्यूमेंट्स देखे थे, दस्तावेज देखे थे। अब फाइलें कौन सी होंगी? डिजिटीकरण प्रक्रिया के प्रथम चरण में विभाग की प्रत्येक इकाई में फाइलें कौन कौन सी शामिल होंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, फाइल्स विद ओपन स्टेटस विच इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर मोर देन 6 months। ध्यान रखना है कि 6 महीने से अधिक जो फाइलें चलने वाली है, 6 महीने से अधिक फाइलें जो चलने वाली हैं, ओपन स्टेटस की है, उनको डिजिटली प्रक्रिया के प्रथम चरण में शामिल किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, फाइल्स विद ओपन स्टेटस विच इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर मोर देन 6 months। और यार देख लेते हैं मैनुअल ऑन ऑफिस प्रोसीजर पार्ट 15 का अंतिम क्वेश्चन 300। द डिटेल्स ऑफ द डिजिटाइजेशन अप्रोच टू बी अडॉप्टेड आर गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शंस। अपनाए जाने वाले डिजिटलीकरण दृष्टिकोण का विवरण निम्नलिखित अनुभागों में दिया गया है। फेज फर्स्ट प्लान, फेज 2 प्रिपेयर, फेज 3 इम्प्लीमेंट और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबव। फेज फर्स्ट में क्या होगा? प्लान तैयार किया जाएगा। फेज 2 में क्या हो जाएगा? प्रिपेयर किया जाएगा। और फेज थर्ड में क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो साथियों, डिजिटलीकरण दृष्टिकोण का विवरण इस प्रकार से होगा। प्रत्येक अनुभाग में पहले प्लान तैयार किया जाएगा, उसके बाद में प्रिपेयर किया जाएगा कागजों को डिजिटलाइज करने के लिए, और तीसरे फेज में क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ई ऑफिस कंप्लीट लागू हो जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। इस तरीके से फ्रेंड्स ऑफिस प्रोसीजर 15 के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं और अभी तक हम 300 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। ऑफिस प्रोसीजर के आज के डिस्कशन में हमने किए कि रिकॉर्ड मैनेजमेंट क्या होता है, साथ में डिजिटाइजेशन फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में आज चर्चा करी। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑफिस प्रोसीजर ने केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम में धूम मचा दी। मतलब के क्वेश्चन है वो भर भर के पूछे गए थे और ये क्वेश्चन से आपकी आगामी परीक्षाओं में भी निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि एलडीसी, यूडीसी, ओएस, एएसओ, एसओ, एफओ, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी, इन केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, यूपीएससी, एसएससी और दूसरे इसी प्रकार के ऑफिस से संबंधित डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के लिए। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों तरफ से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आप चक्रवाती प्लान में शामिल नहीं हुए तो सारे क्वेश्चंस देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। और यार, नॉलेज मंडली 10,000 के पार वादे के अनुसार आपके सिलेबस के 10,000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रश्नमाला पूर्ण कर लिए और आप इसी तरीके से साथ देते रहिए। अगले 10,000 प्रश्नों की प्रश्नमाला भी हम पूर्ण कर लेंगे। आज के क्वेश्चन हमने किए थे एमसीक्यू ऑन ऑफिस मैनेजमेंट एंड डिजिटाइजेशन पार्ट 15 किए थे। आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।